चुनाव का प्रचार चल रहा है बहुत जोरों से और इतना समागम हम लोगों की देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देख रहा हूं कि असम की जनता का किस प्रकार से पूरी तरह से प्यार और स्नेह हमारे प्रत्याशियों के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति दिख रहा है। और मैं मानता हूं कि असम की ये सभाएं ही इस बात को आश्वस्त करती हैं कि 4 मई को असम में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी और असम के लोगों की आकांक्षाओं और विश्वास की सरकार बनेगी। असम की विरासत को विकास के साथ, विश्वास के साथ आगे ले चलने वाली सरकार हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बनेगी। एक आखिरी सवाल, चिकन नेक के बारे में आपने काफी बोला है अपने मंतव्य, लोग काफी खुश दिख रहे थे, आपके जो विचार है, आपके जो आपने जो भाषण। स्पष्ट कहता हूँ, जो व्यक्ति इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं कर सकता, यहाँ के संस्कृति से और विरासत से नहीं प्यार कर सकता, वो इस देश से प्यार कर ही नहीं सकता। इतने सारे लोग आए हुए, कैसा लगा? तो इतना था ही नहीं, लोगों का आशीर्वाद है, भारी संख्यक तादादों में लोग आया है, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद है। उनको देखने के लिए लोग उदग्रीव है, लोग उनको आशीर्वाद करने के लिए, समर्थन करने के लिए भारी संख्या में यहाँ आया है। ये आशीर्वाद है मेरे लिए, ये आशीर्वाद लेके ही हम लोगों को आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेगा, हम लोग काम करेगा। पीयूष जी, आपसे एक सवाल ये भी है, इस बार जो चुनाव का माहौल है, कौन से मुद्दे को लेके, कौन से डेवलपमेंट को लेके आप चुनाव प्रचार करें? हम लोगों का मुद्दा है डेवलपमेंट, साथों साथ हम लोगों का मुद्दा है असम का सभ्यता, असम का संस्कृति को रक्षा करने के लिए। ये जो हम लोगों का संस्कृति सभ्यता को रक्षा करने का जो हम लोगों का लगातार प्रयास है, उस प्रयास में हम लोग जोर तोड़ से काम करेगा। असम को देश का आगे में ले जाना है, देश का जो डेवलप्ड स्टेट है, डेवलप्ड राज्य है, उनका बीच में घुसाना है। इसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने लगातार काम कर रहा है। हम लोगों भी उनको सहयोग कर रहा हूँ, जागरूक को भी आगे लेके जाने के लिए काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करूंगा। और गृह मंत्री जी ने कहा, हम चलते चलते बात करेंगे, गृह मंत्री जी ने कहा है कि 90 सीट में आप लोग आगे बहुमत लेके सरकार करेंगे, आपको क्या लगता है? ये रिकॉर्ड होगा। असम में इतना संख्यक सीटों में कोई गठबंधन पहले जीतता ही नहीं था। ये इस बार विलेज होगा, रिकॉर्ड होगा और 90 से भी ऊपर सीटों में एनडीए का लोग जीत के आएगा और हम लोग का तीसरा बार लगातार सरकार बनेगा। एविक्शन की अगर बात करें, बुलडोजर ट्रिब्यूट की अगर बात करें, इसी कंस्टिट्यूंसी से ये चालू हुआ था जन आशीर्वाद यात्रा के लिए, कल हमने वापस फिर से ये देखा है। तो एविक्शन के बारे में, बुलडोजर ट्रिब्यूट के बारे में क्या रहेगा? ये सभ्यता का संग्राम है, हम लोगों का अधिकार का संग्राम है। बांग्लादेशी घुसपैठिया आके हम लोगों का जमीन हड़प लिया, हम लोग कैसे चुप रहेगा? ये हम लोगों का संस्कृति, हम लोगों का सभ्यता, हम लोगों का अधिकार छीनने का जो प्रयास है, इस प्रयास को नाकार करने के लिए एक काम करेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर कांग्रेस की बात करें, जैसे यहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी की अगर मेंबर करें, प्रियंका गांधी को बनाया गया, लेकिन अब तक चुनाव इस महीने ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी तक नहीं आए। मैं नहीं सोचता ये लोग काफी सीरियस है, बिल्कुल सीरियस। आसाम को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि वो लोग जानता है उन लोग का पराजय निश्चित है, इसीलिए वो लोग सीरियस भी नहीं है, वो लोग आया भी नहीं है। कल मैं सुना था राहुल गांधी जी आने वाला बात था कल कहीं, लेकिन आया नहीं, क्योंकि ये सुनाओ कांग्रेस ने छोड़ ही दिया।